हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा, आपकी रीजनिंग मेंटर। और आज के इस डाउट सेशन में आप सभी का वेलकम है। आज का ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं जो सेशन ले रही हूँ वो स्पेसिफिक डाउट्स क्लियर करने के लिए है जो आप में से कई स्टूडेंट फेस कर रहे थे। फिलहाल ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आप लोग चाहोगे, आप लोगों की डिमांड होगी, तो आगे से मैं इसे लाइव भी ले सकती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको सुविधाजनक लगेगा। ठीक है। और हाँ, अगर आपको अपने डाउट्स और क्वेश्चन मेरे साथ शेयर करने हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस भी इस सेशन में ले सकूं, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उसे शेयर कर सकते हो मेरे ग्रुप पे। ठीक है। ग्रुप का लिंक वगैरह आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के। ठीक है। तो आज मैं बात करती हूँ कि किसके किसके डाउट मेरे पास आज इस सेशन में आने वाले हैं। वो हैं आलोक के डाउट हैं, बीना का डाउट है, देन अरविंद का डाउट है, और उसके अलावा एक डाउट है आशीष का। 2 डाउट है शायद। ठीक है। इन 4 स्टूडेंट्स के डाउट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों के डाउट्स हैं इसमें, तो इस वीडियो को देख लेना आप लोग। ठीक है। तो चलो अब बिना देरी किए सेशन में क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में इन लोगों को डाउट आ रहा है। ठीक है। हो सकता हो उन क्वेश्चन में इन फ्यूचर या आपको कभी पहले डाउट आया हो उस टाइप के कॉन्सेप्ट में। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला तो सिलॉक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसका है मैं ये भी बता दूंगी। ये क्वेश्चन है। ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या डाउट हो सकता है सोचते हैं थोड़ा सा। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ से कथन स्टार्ट हो रहा है ना, तो पहले कथन देख लेते हैं। सभी पैरेट आम है। पैरेट मैंने बनाया। ठीक है। पैरेट बनाया मैंने, सभी पैरेट आम है, तो इस तरह से बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ पीले गाजर हैं। अब पीला और गाजर यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, छोड़ देते हैं। कोई गाजर आम नहीं है। कोई गाजर आम नहीं है, तो इसको हमें क्रॉस करना होगा इस तरह से। ठीक है। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज सभी ऑरेंज तोते हैं। तोते यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पैरेट लिखा हो सकता हो, इस वजह से डाउट आ रहा हो। तो सभी ऑरेंज तोते हैं अगर, तो मैं एक काम करती हूँ ना, सभी ऑरेंज को इसके अंदर रख देती हूँ इस तरह से। ठीक है। क्लियर दिख रहा होगा आई होप सभी को। सभी ऑरेंज जो हैं वो इसके अंदर आ गए। ठीक है। और क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा। अगर देखो ये पैरेट था, ठीक, मैं डायग्राम रिवाइज करवा दूंगी। ये पैरेट है और इसी के अंदर मैंने ऑरेंज रख दिए हैं। ठीक। अब देखो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सभी पैरेट आम हैं। सारे पैरेट ये जो हैं दिख रहे हैं ये आम हो गए। कुछ पीले गाजर हैं, तो पीले गाजर अब मैंने बना लिया, तो हम पीला को भी बना लेते हैं। ये हो गया पीले। कुछ पीले गाजर हैं। कोई भी गाजर आम नहीं है, तो आम यहाँ से मैंने क्रॉस कर दिया है गाजर से। ठीक है। देन सभी ऑरेंज होते, तो ऑरेंज को इसके अंदर डाल दिया है। ठीक। अब आगे निष्कर्ष देखते हैं क्या सही क्या गलत। हालांकि इंस्ट्रक्शन तो दिख नहीं रहे हैं, फिर भी देखते हैं। कुछ पीला आम नहीं है। देखो पीला यहाँ पर है, आम यहाँ पर है, तो जो पीला इसमें जा रहा होगा, ये क्वेश्चन था आलोक का, है ना, जो पीला इसमें जा रहा होगा वो आम नहीं हो पाएगा ना, तो ये चीज़ तो सही हो जाएगी डेफिनेटली, पक्का पक्का सही हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकेंड है कुछ ऑरेंज के पीला होने की संभावना है। ऑरेंज के पीला होने की संभावना हो सकती है, ये चीज़ देखो यहाँ जा सकता है ना, लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं जा सकता। ठीक, क्योंकि ये आम के अंदर आ रहा है और आम का गाजर से रिलेशन नहीं है, तो ये चीज़ भी सही हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। ये चीज़ ऑरेंज वाला जो है ऑब्जेक्ट वो यहाँ जा सकता है संभावना में। ठीक। कोई पैरेट गाजर नहीं है। पैरेट यहाँ दिख रहा है, गाजर यहाँ दिख रहा है। देखो पैरेट ऑरेंज और आम तीनों के तीनों गाजर में नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है कि कोई भी पैरेट गाजर नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर फोर्थ है कोई पीला पैरेट नहीं है। कोई पीला पैरेट नहीं है। देखो पीला यहाँ पर है, पैरेट यहाँ पर है, ये चीज़ हमें एक दूसरे के लिए अननोन रिलेशन दिखा रहा है ना, मतलब रिलेशन नहीं दिखा रहा है। तो इस बारे में जब हमें रिलेशन नहीं दिखा रहा होता तो हम क्या कह देते हैं, हमें नहीं पता, है ना। कांड सी वाली सिचुएशन आ जाती है, तो कोई भी पीला पैरेट नहीं है, इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें ये क्लियरली पता है कि थोड़ा पीला नहीं जाएगा, बट कोई भी नहीं जाएगा इधर, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, एक लौता भी रॉन्ग मिला है। देन ई वाला कहता है कोई ऑरेंज गाजर नहीं है, तो ऑरेंज यहाँ है, गाजर यहाँ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑरेंज पैरेट और आम तीनों के तीनों गाजर में नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ सही हो जाएगी। तो इकलौता गलत स्टेटमेंट जो है वो डी वाला है यहाँ पर। आई होप आलोक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आप में से कोई और अगर वीडियो को देख रहा हो तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे करना है इस तरीके का, मे बी आप कभी फेस करे हो ये क्वेश्चन। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास ये आता है, ये क्वेश्चन है वीना का। ठीक है। ये क्वेश्चन वीना का है। देखो ये बेसिकली एक वर्गाकार बेंच में चारों ओर बैठे हुए, मतलब एक स्क्वायर शेप टेबल में बैठे हुए लोग हैं, 8 लोग हैं टोटल, स्क्वायर शेप टेबल में बैठे हुए हैं। बट यहाँ दिक्कत ये आती है कि ये जो मेज का परिमाप यहाँ लिख दिया गया है ना, वो प्रॉब्लम है मेन। अगर आप एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और आपको ये नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट में ये नंबर दिख जाता है इस तरह का, तो आपको सिंपली करना क्या है कि आप
शेप ले लो, पहले तो टेबल बना लो, ठीक है। अब यहाँ जो टेबल बनाओगे आप, वहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि ये पूरा परिमाप जो है ना, इसके चारों ओर की दूरी मतलब लंबाई कह सकते हो, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 48 है, ठीक है, ये 48 है, ठीक। एक एक व्यक्ति यहाँ मेज की भुजा पर बैठा है और एक एक व्यक्ति मेज के कोने पर बैठा है, मतलब कुछ कुल मिला के ऐसे बैठे होंगे, ठीक। और परिमाप आपको 48 दी गई, तो एग्जाम में ऐसे नंबर को देख के आपको घबराना नहीं है। पहली बात तो ये जो 48 होता है इसको आपको उन्हीं पर्सन्स में डिवाइड कर लेना है, जैसे कि 48 टोटल दी गई है और लोग दिए गए हैं 8, है ना, तो 8 से डिवाइड कर लो इसको, सीधा सीधा 6 आ गया, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच की दूरी कितनी होगी, 6 मीटर होगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस जैसे ये पर्सन है और ये पर्सन है तो बीच में कितनी दूरी होगी, 6। अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं दो पर्सन के बीच में 12 मीटर की दूरी है, तो यानी कि बीच में कितने लोग होंगे, एक लोग होंगे। अगर बोल दे कि नहीं दो पर्सन के बीच में 18 मीटर की दूरी है, तो बीच में कितने होंगे, 2 लोग होंगे, ठीक है। ये चीज़ कैसे डिसाइड होता है, देखो अगर एक पर्सन यहाँ है और दूसरा पर्सन यहाँ है तो इनके बीच 18 की दूरी होगी, देखो 6, 6 और 6। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक, क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति मेज की भुजा पर है और एक व्यक्ति मेज के कोने पर है, साथ ही दो बगल बैठे व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर आप 6 कर दोगे। देन सभी व्यक्तियों का मुख मेज के केंद्र की ओर है। यहाँ पर ये अच्छी बात है कि सिंगल डायरेक्शन में आपको दिया गया है, सारे लोग अंदर ही देकर, सारे, ठीक। उसके बाद ये कहता है, यहाँ से मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, आई एच के 18 मीटर दाईं ओर बैठा है। देखो मैंने 18 मीटर का कॉन्सेप्ट बता ही दिया था कि 18 मीटर का होता है बीच में 2 लोग। कैसे पता, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका एक तरीका है, जैसे कि 18 दिया है तो ये जो 6 मीटर की दूरी थी इससे डिवाइड करूँ, कितना आया, 3। जितना भी आएगा उससे एक कम पर्सन बीच में होगा। जैसे 18 मीटर की दूरी है यानी कि 2 पर्सन होंगे बीच में, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब जैसे बोल दिया इसने आई एच के 18 मीटर दाएं हैं, तो एच के दाएं है 18 मीटर, मतलब बीच में 2 पर्सन। ये चीज़ आप पहले ही लिख लो यहाँ पर, ठीक। आई हो गया। एच और एल के बीच की दूरी भी 18 है, तो अगर इसके दाएं आई बैठा है और एच और एल के बीच में भी 18 है, 2 पर्सन इधर, तो 2 पर्सन डेफिनेटली इधर होंगे ना, एल, तो ये बाएं हो जाएगा, ठीक। अब उसके आगे देख बोला गया है किसी एक ओर से एल की किसी एक ओर से, अच्छा ये यहाँ तक है, ठीक है। एल कोने की किसी भी सीट पर नहीं बैठा है। यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है आपको कि एल कोने में नहीं बैठा है, तो एल को आपको मिड वाली जगह पर रखना है, ठीक है। ये वाली चीज मिड वाली जगह पर आएगी, आप चाहो तो रख भी सकते हो पहले से, ठीक। फिर है एम एन के दाएं 6 मीटर दाएं ओर बैठा है। मैंने बताया था 6 मीटर मतलब जस्ट नियर में, बिल्कुल एडजेसेंट बैठा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर आप ये रख सकते हो, एम एन के दाएं 6 मीटर बैठा है, एन के दाएं मतलब कि इधर बैठा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको रख दिया, 6 मीटर मतलब बिल्कुल नियर में बैठा है, एडजेसेंट। एन और ओ के बीच की दूरी 18 मीटर किसी एक ओर से है। एन और ओ के बीच 2 लोग बैठे हैं किसी एक ओर से, मुझे नहीं पता राइट की लेफ्ट, ठीक है। देन ओ किसी कोने पर नहीं बैठा है, तो ओ किसी कोने पर नहीं बैठा है तो ओ भी मिड में बैठा होगा, ओ और एल दोनों मिड में बैठे हैं, ठीक है। देन आगे आपको कहा जा रहा है ओ और जे के बीच की दूरी दोनों ओर 6 से अधिक है, मतलब ओ और जे दोनों ओर से बगल में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो आप किसको सबसे पहले बिठा सकते हो, आप बिठा सकते हो एल को। जैसा कि आपको पता है एल यहाँ मिड में है, तो एल आप किसी भी साइड से रख के स्टार्ट कर दो। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, लेट सपोज, ठीक। एल अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो एल जो है वो एच के थर्ड लेफ्ट है, तो एच कहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठ जाएगा, है ना, एच यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। और एच यहाँ बैठेगा तो एच के थर्ड राइट में आप देखो आई है ना, तो आई को बिठा दो, आई यहाँ बैठ गया, ठीक है। फिर आपको बोला गया है कि एन और एम, ओ और जे एडजेसेंट नहीं थे और ओ किसी कोने वाली सीट पर नहीं बैठा है, ठीक है। ओ किसी कोने वाली सीट पर नहीं बैठा है तो ओ या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक। लेकिन ओ जहाँ भी बैठेगा वो एन के 2 की दूरी पर है, ठीक है। तो मैं चलो बैठा के देख लेती हूँ यहाँ पर। हालांकि आप प्रोजेक्शन ले सकते हो, अगर आप प्रोजेक्शन लेके करना चाहते हो तो इसी चीज को आपको 2 जगह बनाना पड़ेगा सेम, क्योंकि ये इतना तो आपका लॉक हो चुका है, ठीक। अब यहाँ एन को बिठा के देखती हूँ। एक में मैंने एन को यहाँ एक में मैंने ओ को यहाँ बिठा दिया, एक में मैंने ओ को यहाँ बिठा दिया, क्योंकि हमें ओ को मिड में रखना है, ठीक। ओ से एन की दूरी 2 की है, तो 1 और 2 एन यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 एन यहाँ भी आ जाएगा, ठीक। दोनों जगह एन आ सकता है, बट एक शर्त ये भी थी कि एन के तुरंत दाएं में एम है, क्योंकि 6 मीटर की दूरी मतलब कि तुरंत दाएं, ठीक है, एडजेसेंट। तो अगर मैं एन को यहाँ बैठाती हूँ तो एम यहाँ आ जाएगा, बट अगर एन यहाँ बैठ गया इस जगह तो एम नहीं आ पाएगा, तो एन यहाँ रख दो
m यहाँ रख दो, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इस वाले में देखती हूँ कहाँ आएगा। अगर मैंने n को यहाँ रखा तो मेरा m नहीं आ पाएगा, अगर मैंने n को यहाँ रखा तो मेरा m नहीं आ पाएगा, तो ये तो क्रॉस हो गया ना, गलत हो रहा है। देखो आप n को यहाँ रखोगे तो m नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये इतना आपने रख लिया। अब आपको एक क्लू और बच रहा होगा, ध्यान दो जरा, क्या बच रहा है कि ये लास्ट वाला o और j के बीच की दूरी 6 से अधिक है, मतलब o और j एडजेसेंट नहीं है, तो एडजेसेंट नहीं रखना है तो यहाँ पर रख दो थोड़ा दूर, ठीक, क्योंकि ये इतनी दूरी 6 की थी, इतनी दूरी मतलब नियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच यही था कि सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस को क्या करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पर्सन से, जितने भी पर्सन होंगे 2 पर्सन के बीच में उतनी ही दूरी होगी, ठीक। उसके बाद मेरा अप्रोच था ये वाले क्लू से स्टार्ट करने का, क्योंकि मुझे पता चल चुका था एल मिड में बैठा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये आपका सही आंसर हो गया। यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ बैठेगा के, ठीक है अभी ना। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन किसका है, दूसरा क्वेश्चन है अरविंद नाम के स्टूडेंट का, ठीक है। एक मिनट, देखो हालांकि ये क्वेश्चन मैंने अरविंद को भेज दिया था सॉल्व करके, लेकिन उन्हें सोल्यूशन चाहिए था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं और आप लोग गलती करते हो। देखो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में एक खास बात ये है कि यहाँ एक बड़ा अच्छा क्लू दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ कहाँ पर। देखो यहाँ से मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डायगोनली अपोजिट, यानी कि यहाँ पर देखो आप एम सिट डायगोनली अपोजिट टू पी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर में बैठा लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनली अपोजिट वो होता है कि सेम दूरी पर अपोजिट हो, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊं तो देखो ये 2 लाइंस मैंने ले ली और यहाँ पर्सन्स बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5, देन और बड़ा ले लेते हैं इसको 6 और 7, क्योंकि 14 पर्सन्स हैं, ठीक है। अब 14 पर्सन्स में देखो 14 पर्सन आर सीटेड इन 2 पैरेलल रोज विद 7 पर्सन ईच, एच आई जे से लेकर एन तक रो 1 में है फेसिंग साउथ। तो ये है 1 जिसमें एच से एन तक बैठे हैं स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स, देन ये है रो 2 और ये सारे नीचे फेस करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे ही होता है कि ये इधर देखते हैं नीचे की तरफ और ये इधर देखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है रो 2 में फेसिंग नॉर्थ है, बट इस ऑर्डर में नहीं है जिस ऑर्डर में दिए गए हैं, और वो पर्सन है पी टू वी, ठीक। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, अगर आप स्टार्टिंग से बनाओगे तो आपको दिक्कत होगी। देखो ये क्वेश्चन बनाना कैसे है आपको, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये आगे फंस जाएंगे, हमें पहले तो नहीं पता था। तो देखो यही इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आप लोग हमेशा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो फिर बनाओ, ठीक है। जैसे अगर यहाँ बात करो J इज द नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द वन सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, ठीक है। अगर इस क्लू को आपको बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, आपको ये कह रहा है, ये क्लू भी नहीं समझ आ रहा होगा, हो सकता हो आपको। J उसका नेबर है जो कि उसको फेस कर रहा है, जो कि T के सेकंड लेफ्ट है। तो T अगर यहाँ बैठा है, देखो T नीचे वाली रो का पर्सन है। इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको फिक्स कर दिया गया हो, सबसे पहला तरीका यही होता है कि जो जिस जगह है अगर वो नीचे वाले में है तो उसको आप नीचे रख के ही हिंट बनाओ अपना, ठीक है। T के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सन होगा, मान लेते हैं ये पर्सन है स्टार नाम का, तो वो उसको फेस कर रहा है जो कि J का नेबर है, या तो J यहाँ है या तो J यहाँ है, ठीक है। ये क्लू समझ आ गया होगा पहला वाला। आई सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन ऊपर वाली रो का है, ठीक है। तो एन अगर यहाँ बैठा है ऊपर वाली रो में, नीचे देख रहा है, तो आई सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यानी कि यहाँ पर स्पेस होगा, देन यहाँ पर आई होगा, ठीक है। ये क्लू समझ लो, क्योंकि क्लू समझना भी इंपॉर्टेंट हमारे पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं एक एक क्लू को बड़े आराम से समझा रही हूँ। I sit second to the left of n, then R is seated opposite to the person who is immediately left of n. यहाँ पर जो पर्सन बैठा दिख रहा है आपको, हालांकि अभी तो ब्लैंक है, R इसके अपोजिट बैठा हुआ है जो n के लेफ्ट में है, तो R कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। एंड n who doesn't opposite to Q, n के अपोजिट Q नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर Q नहीं होगा, क्रॉस कर दिया, ठीक। M sit diagonally opposite to P, अब यहाँ ध्यान देना, हम क्या करते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर लेकर के चल देते हैं कि P नीचे वाली रो का है तो P इधर होगा, या फिर एक आइडिया और है कि M ऐसे और P इस कॉर्नर पर, है ना। यही अप्रोच रहता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, देखो यहाँ एक और चीज़ अगर आप फोकस कर लो क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन में नजर रखनी होती है, ठीक। M और P यहाँ भी दिख रहे हैं, बट M एंड P डू नॉट सिट एट द एंड, यहाँ पर ही आपका ट्विस्ट है, देखो। यानी कि ये पैरेलली मतलब डायगोनली ऑपोजिट तो बैठे हैं, बट एंड टू एंड नहीं बैठे हैं, ठीक। एंड टू एंड नहीं बैठेंगे तो मोस्ट चांसेस ये रहता है कि सेकंड पे बैठे हों, इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। अभी मैं फिलहाल के लिए इसको बैठा नहीं रही हूँ, नहीं तो क्वेश्चन या प्लॉटिंग हमारी खराब हो जाएगी। उसके बाद देखो P हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S, इस लाइन को जैसे ही आप पढ़ते हो आपको क्लियर हो जाता है
कि P सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S, S नीचे वाली रो का है ना S, और उसके थर्ड राइट में P, 1 2 एंड P, तो पक्की बात है P इस कोने में नहीं बैठेगा है ना, क्योंकि उसे हमें थर्ड राइट बनाना है, यानी कि 100% इधर बैठेगा। तो सबसे बढ़िया जो होता है, अगर कोई डायगोनली बैठा हो, याद रखना आप लोग, डायगोनली बैठा हो और वो एंड टू एंड ना बैठे हों और राइट साइड ही में रखना हो आपको, तो आप हमेशा यहाँ पर रख के चलना, ठीक है। ये चांसेस रहते हैं कि ये प्रोजेक्शन आपका सही हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने रखा, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा और आसान लगने लगेगा जब आप M को यहाँ रखोगे और P को यहाँ रख लोगे। अब P इज थर्ड राइट ऑफ S, तो S को यहाँ रख लो, ठीक है। अब फिलहाल इतना तो समझ में आ रहा है, अब आगे चलते हैं। चलो, इतना ये सब भी मुझे पता है, बट ये सब रखने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक। अभी थोड़ा सा समझ लो, इसको हटा देते हैं, ठीक। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि द वन हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, जो पर्सन सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q है, Q हमारी नीचे वाली रो का पर्सन है, Q के सेकेंड लेफ्ट में जो पर्सन बैठा होगा, मान लो ये बैठा है, ठीक है, वो M के अपोजिट बैठा है इस तरह से, तो ये भी हम बना सकते हैं। दैट मीन्स Q यहाँ होगा तो Q के सेकेंड लेफ्ट में जो होगा वो M के अपोजिट हो जाएगा, है ना। Q इज सिटेड 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम U, Q U से 2 स्थान दूर बैठा है ना। Q और U के बीच में 2 पर्सन है, बट किधर है, लेफ्ट या राइट, ये आगे नहीं, आगे शायद पता चले। U who occupies one of the extreme end, U एंड पर बैठा है। अब देखो इधर से देखोगे तो भी U एंड पर आएगा, इधर से भी एंड पर आएगा, है ना। U एंड पर बैठा है, ठीक। आगे बोल रहा है कि T सिट टू द राइट ऑफ S, T राइट में बैठा है, इधर बैठा है T कहीं पर, बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, बट वो Q का नेबर नहीं है। तो एक काम करते हैं, मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि T को यहाँ बैठा देते हैं, क्योंकि T इधर ही बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक। और U को मुझे Q से 2 प्लेसेस दूर बैठाना था, तो U को यहाँ बैठा देते हैं, है ना। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को देखते ही वीडियो रोक के मतलब ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है। और उसके बाद देखो, S इज सीटेड अपोजिट टू द पर्सन हु इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ K, S उस पर्सन के अपोजिट बैठा है, S इज सीटेड टू अपोजिट द पर्सन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ K, S उसके अपोजिट है जो कि K के इमीडिएट राइट है, तो K देखो यहाँ बैठेगा तो K के इमीडिएट राइट के अपोजिट S हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में। देन आगे लिखा है L एंड P आर नॉट सीटेड डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, L और P अपोजिट नहीं है, तो L यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक। ये चीज मना कर दी गई है, हम एक ही सिंगल प्लॉटिंग में क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देन एंड ऑल्सो डोंट सिट एट एंड, और एंड पर भी नहीं बैठा है, यानी कि डेफिनेटली L कहाँ बैठेगा, या तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, है ना। L को हम यहाँ या फिर यहाँ अज्यूम करते हैं, ठीक। अभी हम फाइनल नहीं कर रहे हैं। आगे बोला गया है L एंड P आर नॉट सीटेड डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर एंड ऑल्सो डोंट सिट एट एंड, M एंड P डू नॉट सिट एट द एंड। देखो यहाँ ये वाला ट्विस्ट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हमें बैठाना क्या है, हमें बैठाना है ये वाला क्लू और ये वाला क्लू, ठीक है। T अगर हमारा बैठा है तो हम J को रख सकते हैं, T यहाँ पर है, T के सेकेंड लेफ्ट ये वाला प्लेस आएगा, ये वाला, ठीक है। और इसके सामने के नेबर में J है, तो यहाँ तो खाली नहीं है, डेफिनेटली J यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये वाला क्लू हमने रख लिया, अब हम ये वाले क्लू पर आते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है N को Q के अपोजिट नहीं रखना है, ठीक है, नहीं रखेंगे, बट N के इमीडिएट राइट जो पर्सन होगा, इमीडिएट लेफ्ट जो पर्सन होगा उसके सामने R बैठा है, तो N को यहाँ रख लो सबसे अच्छी जगह, क्योंकि N के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है उसके सामने R बैठा है ना, तो R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और N से एक के गैप में I भी है, तो ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस में फिक्स नहीं कर पा रहे थे L को, तो अब हम फिक्स कर सकते हैं। देखो कैसे, कि हमें L को या तो यहाँ रखना था, तो यहाँ से हटा देते हैं और हम I को यहाँ रख देते हैं, क्योंकि ये वाले क्लू को ध्यान से देखो, इसलिए हम I यहाँ फिक्स कर देंगे, देन L ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि यहाँ और यहाँ कौन सा पर्सन आएगा, है ना, यही सवाल आ रहा है। तो देखो सबसे बढ़िया बात, ये जो हिंट में हमें दिया रहता है स्टार्टिंग के क्लू में कि H to N पर्सन ऊपर बैठे हैं, तो देख लो H से N के बीच में क्या बच रहा है, तो H ही बच रहा है, H को यहाँ रख दो। और यहाँ पर P to V बैठे हुए थे, तो P से V तक जाने में कितने पर्सन, कौन सा पर्सन बच रहा है, V बच रहा है, तो V को यहाँ रख दो। तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में खास बात बस ये थी कि डायगोनली ऑपोजिट का मतलब हमेशा कॉर्नर टू कॉर्नर या एंड टू एंड नहीं होता है, ठीक है। अरविंद, आई होप आपको ये वाले टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन ये आया है कि सभी लाल ग्लिटर हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट है, ये क्वेश्चन आलोक का है, मुझे पता है आलोक सिलॉक चैप्टर लगा रहे हैं तो उनको सिलॉक में डाउट आ रहे हैं, ये रैंक फाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ लाल हरे हैं, अगर मैं लाल बनाऊं, ठीक है, कुछ लाल हरे बना देती हूँ इस तरह से, और सभी लाल ग्लिटर है, अगर सारे लाल को मैं ग्लिटर बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है।
देन कोई भी ग्लिटर काला नहीं है, ठीक। अच्छा मैंने हरे को हरा लिख दिया, ठीक है, मैं हरे को हरा ही लिख रही हूँ यहाँ पर, हाँ ठीक है। अगर मैंने ग्लिटर शब्द को काट दिया है, क्रॉस कर दिया है किससे, काला शब्द से, ठीक, मैंने थोड़ा हिंदी इंग्लिश कर दिया है समझने के लिए अपने। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा। देखते हैं क्या है, कोई भी हरा काला नहीं है, ठीक है, क्या ये सही होगा, क्योंकि हरा कलर मुझे यहाँ दिख रहा है, काला यहाँ दिख रहा है, तो कोई भी होगा या नहीं ये तो नहीं पता चल रहा है, बट ये जरूर पता चल रहा है कि थोड़े जो हैं जो यहाँ जा रहे हैं वो इसमें नहीं जाएंगे, ये चीज गलत, तो ये चीज गलत हो जाएगी, सॉरी क्यों गलत हो जाएगी कि कोई का हमें नहीं पता, इसकी जगह अगर थोड़ा होता या कुछ होता तो वो डेफिनेटली सही होता, ठीक है। देन आगे है सभी हरे की ग्लिटर होने की संभावना है, सभी हरा ग्लिटर में जा सकता है क्या, सारे हरे ग्लिटर में जा सकते हैं क्या, ये पूछ रहा है आपसे। देखो सबसे पहले तो ये एरो हटा दो, सभी हरा ग्लिटर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बोला गया था, हो सकता हो सारा चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज सही हो जाएगी, ठीक है। कुछ ग्लिटर हरे हैं, वो तो ऑलरेडी दिख रहा है, देखो ग्लिटर का कनेक्शन हरे से है ना, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ग्लिटर देखो यहाँ हरे से टच में है ना। कोई काला लाल नहीं है, कोई भी काला जो है वो लाल नहीं है, लाल ये है काला ये है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई चीज ऐसी होती है देन उसके अंदर कुछ होता है और इसने अपना कनेक्शन इससे क्रॉस किया हुआ है, तो ये छोटे वाले का कनेक्शन भी क्रॉस हो जाता है ना, तो वही चीज है, लाल इसके अंदर आ रहा है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, है ना, ठीक है, तो ये चीज सही हो जाएगी। देन सभी हरे काले हो सकते हैं क्या, हरे यहाँ पर है काले यहाँ पर है, सभी हरे काले नहीं हो सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी हरे में से कुछ हरा जो इसमें जा रहा है ग्लिटर में वो काले में नहीं जा पाएगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो यहाँ जो गलत वाले स्टेटमेंट मिल रहे हैं वो मुझे दो मिल रहा है, ठीक है, एक तो ये वाला मिल रहा है कोई हरा काला नहीं है, इसके बारे में मुझे पता नहीं। अब अगर इसमें देखो सवाल हो सकता हो ये पूछा गया हो लोग कि इसमें डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है, तो डेफिनेटली फॉल्स वाला जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, और ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि कांड से वाली सिचुएशन हो रही है यहाँ पर। कोई हरा काला नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, कि कोई हरा काले में जाएगा कि नहीं जाएगा, हमें थोड़ा का दिख रहा है, ठीक। और ये वाला डेफिनेटली फॉल्स क्यों है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स इसलिए होता है क्योंकि उसका उल्टा हमें यहाँ दिख रहा होता है। सभी हरे काले हो सकते हैं जी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सभी हरे काले नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ कुछ हरे इसमें जा रहे हैं और वो काले में नहीं जाएंगे, ठीक, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स हो सकता हो, क्वेश्चन में यही पूछा गया हो कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होगा, ठीक है, क्लियर है। अब चलो आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया था, वो था ब्लड रिलेशन का, और वो क्वेश्चन किसका था, वो क्वेश्चन था वीना का, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब देखो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर आपके पीओ के एग्जाम में आ जाते हैं, और ये इसमें केवल 6 सदस्य, देखने में तो बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ये वीना का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है परिवार में कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, यानी कि माता होंगे तो पिता भी होंगे, पिता है तो माता भी होंगे, 3 पीढ़ियां यानी 3 जनरेशन है, ठीक है। हो सकता है हिंदी इंग्लिश में आप लोगों को, नए स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन है, लेकिन जो क्वेश्चन हिंदी में जिस स्टूडेंट ने दिया है वो मेरे पास भी हिंदी में ही रहेगा, आप चाहो तो इसको रोक के वीडियो को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। परिवार में कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, एफ ई की आंट है, आंट किस फॉर्म में है, मैटरनल या पैटर्नल, ये चीज मुझे क्लियर नहीं है अभी, ठीक। ई की आंट होने का मतलब ये है कि ई के ऊपर जो पेरेंट आ रहा होगा, यहाँ पर जो आ रहा होगा उसके भाई या बहन के तौर पर कौन होगा, एफ होगा, ठीक है। एफ एक फीमेल होगी तो हमने सर्कल में कर दिया। देन सी डी के पति की मदर इन लॉ है, डी के पति की मदर इन लॉ यानी कि डी की खुद की माँ होगी, डी के पति यानी कि यहाँ पर, और ये एक फीमेल हो जाएगी, और इसकी मदर इन लॉ जो होगी वो इसकी माँ होगी डेफिनेटली, है ना, ठीक है, इस तरह से। देन अब देखो ये दोनों आपको अलग अलग बनानी है लाइन्स, ठीक है। बी की केवल एक चाइल्ड है, बी का केवल एक चाइल्ड है, तो आप इसको ऐसे बना लिया करो 1, ठीक। देन अब ये मैंने सर्कल कर दिया, हो सकता हो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको हटा दिया मैंने। डी और बी एक दूसरे से मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर मैरिड तो हो सकता है डी, मतलब ये मैरिड तो हो सकता है पर डी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह जहाँ डी होगा वहां पर बी नहीं आएगा, ठीक है। देन ए परिवार के सदस्यों में से एक है, एक ए है, मतलब ए से ई तक सदस्य हैं टोटल, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है आपसे कि ई एक फीमेल है, तो ई को मैंने फीमेल साइन दे दिया। अब 5 ही लोग हैं, देखना, सॉरी 6 ही लोग हैं, तो ई से ए से एफ तक होंगे, सॉरी ए से एफ तक होंगे, ठीक, 6 लोग हैं टोटल। अब देखो इसको कैसे बनाना है। अब यहाँ सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए भी ना कि एकल माता पिता नहीं, यानी कि जो पेरेंट होंगे ना,
तो दोनों होंगे। जस्ट लाइक कि यहाँ अगर देखो फीमेल है तो इसको मैरिड कराने के लिए स्पेस दे दो यहाँ पर, ठीक है। अब दो पेयर तो यही हो गए, मतलब दो मैरिड कपल ये हो गए। अब बी के नीचे एक चाइल्ड भी आ रहा था और बी यहाँ नहीं आ रहा है, तो मे बी बी यहाँ कहीं आ रहा हो, है ना, बी यहाँ कहीं आ सकता है, ठीक है। और एफ उसकी आंट है। अब देखो मे बी एक मेंबर, दो मेंबर यहाँ हो गए, 3 4 5 और 6। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक मेंबर या तो यहाँ बढ़ेगा या तो यहाँ बढ़ेगा, इस जगह बढ़ेगा या इस जगह, ठीक, क्योंकि नीचे सबसे एक ही चाइल्ड आ रहा है लेकिन यहाँ बी नहीं आ रहा है। अब अगर मैं बी को यहाँ रखती हूँ, लेट सपोज बी को मैंने यहाँ रखा, ठीक, तो बी किसी और से मैरिड हो जाएगा, ठीक, और बी के नीचे एक ही चाइल्ड आ रहा है तो मैं यहाँ एक ही चाइल्ड रखूंगी, ठीक है। और आंट थी ई की एफ, है ना, ई की आंट एफ थी, तो इसके नीचे मैं ई बना देती हूँ, चलो ई बना दिया मैंने। और ई की आंट एफ है तो मैं इसको आंट बनाने के लिए एफ को यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब एक मेंबर क्या था, ए था, एक मेंबर सी है ना, ए टू आई थिंक। देखो यहाँ ये भी एक चीज दी हुई है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। सी डी के पति की मदर इन लॉ है, डी के पति की मदर इन लॉ, यानी कि यहाँ बी तो आएगा ही नहीं। ओहो, देखो मैंने रेड से जो लिखा है वो मैंने रफ कर दिया। अब यहाँ ये लाइन लिखी थी ना, सी डी के पति की मदर इन लॉ, यानी कि सी यहाँ होगा, ये तो 100% श्योर है। इतने मेंबर्स फिट हो रहे हैं, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आई थिंक। सी यहाँ डी के पति की मदर इन लॉ है। अब देखो बच क्या रहा है, अब बच रहा है आपका ए और ये वाला सीन है ना, ई और एफ वाला। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे रख सकते हैं, बी मुझे यहाँ नहीं रखना है तो मे बी बी यहाँ आ रहा हो, है ना, और बी का एक चाइल्ड है तो वो एक चाइल्ड ये हो गया, ये चीज हमने बना ली, ठीक। एफ और ई को रखना है तो ई को यहाँ रख दो आप जैसे पहले रखा था, और ई को इसके नीचे रख दो और ई की आंट एफ को बना दो तो एफ यहाँ आ जाएगा, है ना। और बचा हुआ मेंबर कौन है, ए बच रहा है। देखो यहाँ कहा गया था ना कि ए भी एक सदस्य है, तो ए को यहाँ रख दो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई एकल पेरेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट नहीं है, तो उसको डबल डबल में बॉक्स बनाकर पूरा कर लो ताकि आपका स्पेस पूरा हो जाए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक भेजा है मुझे आशीष ने, है ना, और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि गलती कहाँ हो रही है, समझ नहीं आ रहा है उन्हें, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं, एक मिनट। देखो ये क्वेश्चन उन्होंने भेजा है मुझे और ये उन्होंने अपना अरेंजमेंट भी भेजा है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो ये क्वेश्चन बना के ट्राई कर सकते हो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कहाँ उन्होंने गलती करी है, क्या गलती करी है, ठीक। यहाँ 10 बॉक्सेस हैं, इन्होंने ए और बी के फॉर्म में बनाया हुआ है, हालांकि मैं भी इसी तरह बनाऊंगी, ए और बी, ठीक। अब देखो मैंने यहाँ ले लिया है ए, यहाँ ले लिया है बी, ठीक। इसी तरह आशीष मैंने यहाँ ए और बी ले लिया है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। ये जो बॉक्सेस हैं इसी में हमें रखना है। इसी तरह मैं यहाँ भी रख लेती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है आपको, पहला क्लू। पहला क्लू में आपने देखो यहाँ बोला गया है कि कोई नोट डाउन, कोई नोट भी नहीं ऐसा दिया गया है। पी से लेकर वाई तक मेंबर हैं, एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्म में रखे हुए हैं। ए वेस्ट में, तो ए वेस्ट में रखा है बी के। फिर V स्पेस टू सेकेंड टू द अबव ऑफ W, V जो है वो W के ऊपर है सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड प्लेस मतलब गैप ऑफ 1, V W के ऊपर है, ठीक है। इस तरह से बीच में एक का गैप है। हमें हालांकि स्टैक नहीं बताया गया है कि सेम होगा या अलग अलग होगा। W इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स विच इज ईस्ट ऑफ W, यानी कि W के ईस्ट में जो जगह है ना उसके नीचे S आ रहा है कहीं पर, ठीक है, ओके। P इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव U, P U के इमीडिएट अबव है, इस तरह से। एंड बोथ आर द प्राइम नंबर बॉक्सेस, हालांकि इसमें भी स्टैक नहीं बताया गया है आपको। बोथ प्राइम नंबर यानी कि दो लगातार प्राइम नंबर इज 2 and 3, है ना। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि टी इज प्लेस सेकेंड टू द अबव ऑफ वाई, टी जो है वो वाई के ऊपर कहीं पर है और सेकेंड प्लेस पर है। स्टैक कौन सा है ये नहीं बताया, बीच में एक होगा कोई, ठीक है, बीच में एक का गैप होगा एक बॉक्स का, ठीक। देन वाई विच इज नॉट इन द वेस्ट ऑफ एस, यानी कि वेस्ट में नहीं है एस के,
तो यानी कि एस के वेस्ट में कोई हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, एस के वेस्ट में वाई नहीं होगा बस, ठीक है। और आगे कहा गया क्यू इज नॉट प्लेस्ड अबव पी, क्यू पी के ऊपर नहीं है, यानी कि पी के साथ हो सकता है या नीचे हो सकता है, क्यू ऊपर नहीं होगा, ठीक है। देन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन वी एंड क्यू इज नॉट 3, वी और क्यू के बीच में जो बॉक्सेस हैं वो 3 नहीं है, ठीक है। बस इतने ही क्लू दिए गए हैं। और आपने जो स्टार्ट करा, देखते हैं आपने क्या गलती करी है। आपने डब्लू को यहाँ रख दिया है, आई थिंक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। आपने डब्लू को 2 पर रख दिया यहाँ पर भी, तो आपने 3 में क्यों नहीं रखा है? पहली बात तो एक प्रोजेक्शन ये मिसिंग है कि आपको 3 पर भी रखना चाहिए, क्योंकि डब्लू के ऊपर कहीं पर वी आ रहा था, है ना, ये वाला क्लू, ठीक। डब्लू के ऊपर वी आ रहा था, तो आप ये वाली चीज 3 पर भी तो रख के देख सकते हो ना। और डब्लू लेफ्ट में रखा, लेफ्ट वाली स्टैक में रखा है, तो डब्लू को मैंने यहाँ रख दिया, डब्लू को मैंने यहाँ रख दिया। डब्लू के लेफ्ट में जो है जगह, या सॉरी डब्लू के राइट में यानी ईस्ट में जो जगह है उसके ठीक नीचे ऐसा आ रहा है, बट यहाँ स्टैक नहीं बताए गए हैं। सबसे बड़ी मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो यही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो डब्लू अगर यहाँ है, डब्लू यहाँ है, तो यहाँ नीचे कहीं पर ऐसा आ रहा है, ठीक। हालांकि हम एस को चलो यहाँ रख लेते हैं, या फिर यहाँ रख लेते हैं तुरंत, ठीक। ठीक नीचे बोला गया हम यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या रख सकते हैं हम। उसके बाद वी एंड क्यू को भी नहीं रख सकते, पी एंड यू को रख सकते हैं। अच्छा, अगर हमें इमीडिएट, हालांकि यहाँ बताया नहीं गया है इमीडिएट अबव या बिलो का जो वो है स्टैक, वो इन्होंने नहीं बताया कि सेम स्टैक रहेगा या डिफरेंट रहेगा। तो पी एंड यू को अगर मुझे रखना है तो मैं पी और यू को यहाँ पर कहीं रख लेती हूँ, चलो ठीक ऊपर बोला गया है। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि एस इधर कर दूँ और यू यहाँ आ जाएंगे। हालांकि मिसिंग इन्फॉर्मेशन तो दिख रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। पी मैंने यहाँ रखा, पी मैंने 3 पर रखा, यू को मैंने ठीक नीचे रख लिया इस तरह से, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा क्लियर, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुछ तुम्हें क्वेश्चन में मिसिंग लग रहा है मुझे, ठीक है। एंड क्यू ऊपर रखा हुआ है पी के, ठीक है। क्यू पी के ऊपर या साथ में रखा हुआ है, बट क्यू और वी के बीच में स्पेस इतना है। अब मैंने डब्लू को अगर रखा था तो मुझे वी को भी रखना है। वी मेरा जो आएगा वो या तो यहाँ आएगा, है ना, और या फिर यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। और वी मेरा जो आएगा वो या तो यहाँ आएगा और या फिर यहाँ आ सकता है ना। इसी तरह एस का भी सीन था यहाँ पर, ठीक। उसके बाद मैं एस के लेफ्ट में वाई को नहीं रखूंगी, लेकिन वाई के सेकेंड ऊपर टी रखा हुआ है। अगर मैं वाई को यहाँ रख लूँ, टी को ऊपर कहीं रख दूँ, वाई यहाँ रख दिया, टी को यहाँ रख दिया, या फिर यहाँ रख दिया, ठीक। ओके, फिर उसके बाद हमें कह रहा है कि क्यू जो है वो ये वाला क्लू, क्यू और वी के बीच में 3 नहीं होने चाहिए, तो मैं क्यू को यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि क्यू ऊपर नहीं आ रहा था तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखो कंफ्यूजन ये है कि पहली बात तो आपका जो टी और वाई वाला क्लू है वो कैसे रख सकते हैं। देखो वाई अगर यहाँ आएगा तो आ नहीं पाएगा, वाई अगर यहाँ रखते हैं तो टी यहाँ कहीं नहीं, ऊपर तो फ्लोर ही नहीं है, इसमें तो वाई और टी ही नहीं आ पाएगा, है ना। वाई और टी, वाई और उसके ऊपर टी था ना एक के गैप में, तो वो नहीं आ पाएगा पहली बात इस वाले में। अच्छा, ये जो नीचे वाला बना है हमारा, ये वाला, इसमें भी एक दिक्कत है। इसमें ये दिक्कत है कि आपका आर के लिए पता नहीं चल रहा है कौन सा स्पेस होगा, वी का भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्पेस होगा, है ना, डेफिनेट नहीं है। वी का हमने गैप तो मेंटेन कर लिया कि 3 नहीं होना चाहिए, बट वी इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है। इसी तरह एस भी इधर आ सकता था बहुत आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने चीजें जो दी हैं वो अनसर्टन दी हैं, जिससे ये क्वेश्चन में आर, वी और एस की पोजीशन में फिक्स नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में कोई और चीज नहीं दी हुई है इन्होंने कि अब बिलो का मतलब सेम स्टैक होगा या दूसरा स्टैक होगा, ये चीज दी नहीं है, तो ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। इसके बाद का कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ, एक क्वेश्चन और है लास्ट आज का, ये वाला। ये क्वेश्चन आलोक का है और ये मेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस का है, ठीक है। इसमें आलोक ने बोला हुआ था कि क्या डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है क्या, डी ऑप्शन उनका करेक्ट आ रहा था शायद। चलो एक बार डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। आलोक ने ये क्वेश्चन दिया था, आलोक का नाम लिख देते हैं। नो आईपीओ इज असेट, पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे। देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन बेस पर बनाने चाहिए आपको, ठीक है। ऑप्शन बेस पर, ऑप्शन के क्लू देख लो, ऑप्शन के हिंट देख लो, कौन कौन सा कॉमन है, रिपीट हो रहा है, तो उस पर कर सकते हो आप अगर चाहो तो, ठीक। बाकी अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओनली ए वाई और ये वाला क्रॉस लगा है, ये वाला डी कह रहे हैं सही आ रहा था। सी और एक्स, सी और एक्स का क्या है कि नो आईपीओ,
इज एसेट, ठीक है। देन ओनली अ फ्यू एसेट आर बॉन्ड, केवल कुछ एसेट जो है वो बॉन्ड है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना दिया। उसके बाद ऑल ब्रोकर आर पेई, ठीक है, ऑल ब्रोकर आर पेई, ओनली अ फ्यू पेई आर बॉन्ड, केवल कुछ ही पेई जो होंगे वो क्या होंगे, बॉन्ड होंगे, तो पेई हो गया ये। और ये वाली लाइन पर वापस आओ, ऑल ब्रोकर्स आर पेई, यहाँ पर जो होगा वो ब्रोकर बन जाएगा, ठीक है। अब आप कंक्लूजन्स देखो क्या दिए हैं। कंक्लूजन आप सी और एक्स का मिला रहे हो, तो एक्स क्या कहता है कि सम आईपीओ कैन बी बॉन्ड, कुछ आईपीओ जो है वो बॉन्ड हो सकते हैं, ऐसी संभावना है क्या, कुछ आईपीओ बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है। नो आईपीओ एसेट, यहाँ पर आईपीओ का एसेट से रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ आईपीओ जो है वो बॉन्ड हो सकते हैं, है ना, कुछ आईपीओ बॉन्ड में जा सकते हैं, ये चीज तो सही है, ठीक है। ऑल ब्रोकर कैन बी बॉन्ड, ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, ध्यान रखना, कैन बी, ऑल ब्रोकर कैन बी बॉन्ड, सारे ब्रोकर्स जो हैं वो बॉन्ड में जा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। ये वाला सर्कल अगर मैंने थोड़ा यहाँ बना दिया होता इसके अंदर, तो ये हो सकता था, है ना, अगर हो सकता तो ये चीज भी सही है। देन ऑल एसेट कैन बी पेई, सारे एसेट जो हैं वो पेई हैं क्या, सारे एसेट पेई में हो सकते हैं, कैन बी में पूछा है पॉसिबिलिटी में, तो सारे एसेट पेई में जा सकते हैं, हाँ बॉन्ड में नहीं जा सकते, बिकॉज बॉन्ड में थोड़े जाने की ही बोला गया था, है ना, कि ओनली अ फ्यू एसेट्स आर बॉन्ड, ठीक। बट ये सारे एसेट यहाँ पर जा सकते हैं पॉसिबिलिटी में, ठीक, तो ये चीज सही हो गया, यानी कि सी और एक्स वाला पेयरिंग जो है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें ए और जेड का भी दिया गया, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ ए और जेड का भी दिया गया। अब हम इस चीज को भी क्लियर कर लेते हैं इसी टाइम कि क्या ये पूरा ऑप्शन कॉम्बिनेशन सही है कि नहीं, ठीक है। तो ए एंड जेड का हम देखते हैं, चेक कर रहे हैं। ए में बोला गया ऑल बॉन्ड इज आईपीओ, सारे बॉन्ड जो हैं वो आईपीओ हैं, ठीक है। एंड ओनली अ फ्यू ब्रोकर्स आर असेट, ठीक है। एंड सम आईपीओ इज नॉट असेट, कुछ आईपीओ जो है वो कुछ आईपीओ जो है वो असेट नहीं है। अब देखो ये आईपीओ है, ठीक, इसका कुछ पोर्शन जो है, इतना पोर्शन किसमें नहीं जाएगा, असेट में नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा इस तरह से, बट ये असेट पूरा इधर आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर बीच वाली लाइन में देखते हैं वापस से कि ओनली अ फ्यू ब्रोकर आर असेट, केवल कुछ ही ब्रोकर्स ऐसे होंगे जो असेट में जाएंगे, ठीक। एंड लास्ट लाइन इज नो बॉन्ड इज बिल, कोई भी बॉन्ड जो है वो बिल नहीं है, तो बॉन्ड का रिलेशन बिल से क्रॉस हो गया, ठीक। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखो कंक्लूजन कहता है कि ए के साथ जेड को चेक करो, सम आईपीओ इज नॉट ब्रोकर, कुछ आईपीओ जो है वो ब्रोकर नहीं है। अब देखो आईपीओ यहाँ पर है और ब्रोकर यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग में हो सकता हो मिस्टेक लग रही हो आपको, तो यहाँ ब्रोकर इस तरह से रखेंगे, ठीक है, अभी क्लियर होगा। अब यहाँ कह रहा है देखो क्या कि सम आईपीओ इज नॉट ब्रोकर, कुछ आईपीओ ब्रोकर नहीं है, तो देखो ब्रोकर का रिलेशन इससे नहीं क्रॉस किया गया है, थोड़े आईपीओ जो है वो असेट में नहीं जाएंगे बस, और कोई निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये पूरा आईपीओ एंड बॉन्ड को लेकर के पूरा ब्रोकर में जा सकता है, तो ये चीज गलत हो जाएगी कि नहीं, सम आईपीओ इज नॉट ब्रोकर, ठीक है, ये चीज गलत हो जाएगी। सम आईपीओ इज नॉट असेट, ये चीज सही होगी, ठीक, तो ये गलत हो गया। अब जैसे ही ये गलत हुआ वैसे ही ये ए और जेड वाला जो होगा कॉम्बिनेशन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी एक्स सही हो रहा है, बट यहाँ पर सी एक्स का कोई मुझे अलग से कॉम्बिनेशन तो दिख नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आपको कोई और कॉम्बिनेशन चेक करना होगा, मे बी ए और वाई सही आ रहा हो, ठीक है। अगर मैं ए और वाई को चेक कर लेती हूँ, चलो ए का तो डायग्राम हमने बना ही रखा है, ठीक, तो सम पेई कैन बी एसेट, कुछ पेई जो है, पेई यहाँ दिया ही नहीं गया है, हाँ पेई यहाँ नहीं दिया गया है ना, तो पेई जब दिया नहीं गया तो ये चीज तो दिखेगी ही नहीं, जब हमें देखो यहाँ पर नहीं दिया गया है ना स्टेटमेंट में, अगर आप स्टेटमेंट ये वाले चेक करो तो यहाँ पेई वर्ड नहीं दिया गया है और यहाँ पर पेई दिया गया, तो ए वाई तो ऑटोमेटिकली गलत है, ठीक। उसके अलावा सी एक्स तो सही है ही, अब सी जेड को भी चेक कर लो इसी टाइम पर, सी के साथ जेड, और ये सी का डायग्राम बना हुआ है, तो जेड को चेक करो। जेड में कह रहा है कि सम आईपीओ इज नॉट ब्रोकर, कुछ आईपीओ ब्रोकर नहीं है, तो ये चीज तो गलत हो जाएगी, कुछ आईपीओ ब्रोकर नहीं है, तो जैसे ही ये चेक किया हमने तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी गलत हो गया, ठीक है। ओनली बी जेड फॉलोज, अब बी जेड फॉलो, अब देखो मेरे पास ये तीनों गलत आ रहे हैं मेरे, ठीक। अब एक बार बी वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है आलोक, आपका जो कॉम्बिनेशन है डी वाला वो गलत हो रहा है। अब एक बार बी वाई को चलो चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में सही क्या है आखिर, वैसे तो हो सकता हो ये वाला भी सही हो, नन ऑफ दीज वाला, ठीक। तो ओनली अ फ्यू ब्रोकर आर एसेट, केवल कुछ ही ब्रोकर ऐसे हैं जो क्या है, असेट है, ठीक। एंड नो बॉन्ड इज आईपीओ, कोई भी बॉन्ड आईपीओ नहीं है, ओनली अ फ्यू असेट आर बॉन्ड,
ओनली अ फ्यू का रिलेशन है। नो बॉन्ड इज आईपीओ, कोई भी बॉन्ड आईपीओ नहीं है, ठीक है। एंड ऑल पेई आर ब्रोकर, सारे पेई जो है वो ब्रोकर हैं। अब देखो ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो है यहाँ पर पेई आ जाएगा, ठीक है, बस इतना सा रिलेशन है। अब बी के साथ इकलौता कॉम्बिनेशन जेड का है। सम आईपीओ इज नॉट ब्रोकर, क्या ये सही है? कुछ आईपीओ जो है वो ब्रोकर नहीं है, तो को आईपीओ एंड ब्रोकर का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है ना, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक। सम आईपीओ इज नॉट ब्रोकर, हमें जब दिख ही नहीं रहा है ये चीज रिलेशन, तो हम कैसे मान लें? तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ नन ऑफ दीज मेरा सही आ रहा है, ठीक है। ओके आलोक, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, क्योंकि ए और जेड में, मैं बता भी देती हूँ एक बार फिर से, आप देख लेना कि ए और जेड में ये लाइन परफेक्ट नहीं थी, ठीक है। आप कह रहे थे ना ए और जेड सही हो सकता है, तो ए का डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक। जेड क्या कह रहा है? जेड कहता है कि सम आईपीओ इज नॉट ब्रोकर, कुछ आईपीओ ब्रोकर नहीं है, तो आईपीओ ब्रोकर में जा सकता है, ब्रोकर भी आईपीओ में जा सकता है, बट सारा का सारा भी जा सकता है, बट कुछ आईपीओ असेट्स में नहीं जा सकते, बस इतना सा नेगेटिव रिलेशन था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का डाउट सेशन पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन में। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो सेंड योर डाउट इन माय टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट डाउट क्लास में। और आप लोग अपने नाम के साथ अपना डाउट शेयर कर सकते हो मेरे साथ, रीजनिंग का किसी भी टॉपिक का जो उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।